हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रीजनिंग के पार्ट 21। अगर आप लोग इससे पहले के पार्ट नहीं देखें तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल बेसिक और शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ। और मैं डेली आप लोगों के लिए टॉप 20 क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ, जो कि आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। अगर आप किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, उपरोक्त चित्र का दर्पण प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो यहाँ पर आपको दर्पण प्रतिबिंब के बारे में पूछ रहा है, तो दर्पण प्रतिबिंब का मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, तो आप लोग उसे ध्यान से देखिएगा कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है। इसमें कोई भी इमेज होगा, इमेज करने का मतलब अगर वो वस्तु राइट में होगा तो वो कहाँ बनेगा, लेफ्ट में बनेगा। अगर वो लेफ्ट में होगा तो कहाँ बनेगा, राइट में बनेगा। तो दर्पण प्रतिबिंब हमेशा राइट और लेफ्ट होता है। और जल प्रतिबिंब का अगर हम बात करेंगे तो जल प्रतिबिंब ऊपर की वस्तु जो होता है वो नीचे आ जाती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग दोनों समझ गए होंगे। दर्पण प्रतिबिंब राइट लेफ्ट होता है, जल प्रतिबिंब ऊपर और नीचे होता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको ये प्रतिबिंब दिया हुआ है, तो ये जो स्टार वाला दिया हुआ है, इसे ये जो दिया हुआ है इसको आप देखिए, ये अगर इधर बना हुआ है तो ये उस तरफ चला जाएगा, ये तो होगा नहीं, ये कभी होगा नहीं। ये सेम प्रतिबिंब तो ये भी नहीं होगा। तो ये हमारा बॉक्स नंबर सी है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए 4 विकल्पों में से नीचे दी गई आकृति का जल में बनने वाला सही प्रतिबिंब चुनना है आपको। तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को पहले पॉज कीजिए और खुद से आप बताइए कि इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, और अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। तो जल प्रतिबिंब में क्या होता है कॉन्सेप्ट, ये ऊपर का चीज जो होता है वो नीचे आ जाता है, यानी ऊपर और नीचे का बस खेल है इसमें। तो ये देखिए, और जो राइट में होता है वो राइट में होता है, जो लेफ्ट में होता है वो लेफ्ट में होता है। ये होता है जल प्रतिबिंब में। जैसे ये काला वाला जो दिया हुआ है ये हमारा राइट साइड है, और ये सब जो बना हुआ ये हमारा लेफ्ट साइड है। ठीक है, अगर ये राइट साइड है तो इसका इमेज हमेशा राइट साइड ही बनेगा। तो ये राइट साइड है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो केवल ये राइट साइड है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रस्तुत चित्र में वर्गों की संख्या का प्रतिनिधित्व करना। इसमें आपको बताना है कि टोटल कितने इसमें वर्ग हैं। तो एक चीज याद रखिएगा, जब भी एक वर्ग होता है अगर उसको हम 4 भाग में बांटेंगे, ये हमारा एक वर्ग है, ठीक है। अगर इसको हम 4 पार्ट में बांटेंगे तो टोटल आपको 5 हो जाएगा। 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला हो जाएगा। जब भी एक वर्ग को अगर हम 4 पार्ट में बांटेंगे तो वो आपको टोटल हो जाएगा 5। तो उसी प्रकार से देखिए इसके अंदर एक वर्ग है और इसको 4 भाग में बांटा गया है, तो इसमें कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दी गई आकृति में वृत्तों की संख्या आपको काउंटिंग करके बताना है, ठीक है। तो खुद से ट्राई कीजिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसमें सर्किल देखिए, सबसे पहले हम बड़ा वाला गिनेंगे 1 2 3, इसके अंदर भी 1 2 3, यानी टोटल 6 सर्किल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां विपरीत दिशाओं की ओर इंगित करती हैं। तो आपको मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, तो आप लोग उस कॉन्सेप्ट को याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा एक सर्किल बन गया। तो एक चीज याद रखिएगा, ये हमारा 12 है और इसके जस्ट अपोजिट 6 होता है। ये हमारा 3 है और इसके जस्ट अपोजिट 9 होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जब भी आपको विपरीत बोल देगा, क्या बोलेगा, विपरीत। तो विपरीत में जो थीटा का मान होता है, थीटा यानी एंगल, वो हमेशा 180 डिग्री का होता है। कोई भी घड़ी वाले प्रश्न होगा, अगर वो आपको विपरीत बोल दिया
तो विपरीत में थीटा का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है, और घड़ी में 2 बार विपरीत बनता है। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर ये विपरीत, ठीक है, एक ये होता है विपरीत। तो विपरीत जब भी बोलेगा तो आपका एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है। जब आपको समकोण बोलेगा घड़ी में तो समकोण होगा, तो समकोण को तो आपको पता होना चाहिए कि थीटा का मान कितना होता है 90 डिग्री होता है। ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। एक क्या होता है कि जैसे एक घड़ी होता है तो ये घंटा वाला सुई और मिनट वाला सुई दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर होता है, तो यहाँ पर एंगल जो होता है वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो टोटल 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है विपरीत, विपरीत वाला 180 डिग्री, समकोण वाला 90 डिग्री। एक ये होता है कि घंटे वाले सुई के ऊपर मिनट वाले सुई होता है, यानी दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर रहेगा, तो वहाँ पर आपका एंगल 0 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप तीनों कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो आप चीज़ याद रखिएगा, तो थीटा निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 30h - 11/2m, ये फॉर्मूला होता है हमेशा। तो ये बोला कि 4 और 5 बजे के बीच। अब विपरीत बोला तो विपरीत का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 180 डिग्री आपका हो जाएगा 180 डिग्री। और यहाँ पर ये जो घंटा लिखा था जो पहला टाइम आएगा उसी को गुना कर देंगे, तो 30 में 4 से गुना करेंगे तो 30 चौके 20 हो जाएगा 120 डिग्री - 11/2m, ये आपको मिनट निकालना है। तो 180 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपको 60 बचेगा। कितना बचेगा 60 बचेगा। 60 बराबर आपको 11/2m हो जाएगा। फिर से गुना करेंगे तो 60 दूनी 120 हो जाएगा। अब 20 में 11 से भाग दे देना है, ठीक है। तो 11 से भाग देंगे तो 11 दहाइयाँ 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11 दहाइयाँ 110 और ये 10 हो गया। तो कहने का मतलब ये वाला तो हमारा आंसर नहीं आया, माइनस किए तो हमारा आंसर नहीं आया। तो अब क्या करेंगे, एक बार हम इसको प्लस करके चेक करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, प्लस चेक करेंगे, क्योंकि एक में 2 कंडीशन होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। तो 180 मेरा एंगल दिया हुआ था और यहाँ गुना किए तो 120 आया था और -11/2m, तो माइनस किए थे तो हमारा आंसर नहीं आया था। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 180 या 20 200 और 201 300 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 300 बराबर 11/2m हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 600 हो जाएगा। 300 गुना 2 600 हो गया, और 600 में हम 11 से भाग देंगे। 11 पच्चे 55, यहाँ से निकलेगा 5 यानी 50। 11 चौके 44, 11 चौके 44, यहाँ पे 44 6 50 11 यानी 54 मिनट 6/11। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो पहला समय रहता वही सिर्फ रहता, ठीक है। तो ये आपका समय निकल गया, तो 4:54 हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इसमें 2 बार होता है, एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस करते हैं। तो मैंने पहला बार माइनस किया था, आपका आंसर नहीं था ऑप्शन में, तो नेक्स्ट टाइम मैंने प्लस कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो बढ़ता हूँ मैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, दर्पण में देखने पर घड़ी में 8:30 का समय दिखाता है, तो उस समय का वास्तविक समय क्या होगा। तो वास्तविक समय जब भी होता है, देखिए 2 चीज में होता है, एक होता है जल में होता है, एक हमारा दर्पण में होता है। ये 2 चीज में होता है कि घड़ी का समय बताइए कितना होगा। अगर जल में इतना है तो वास्तविक समय क्या होगा, दर्पण में इतना है तो वास्तविक समय क्या होगा। अगर आपसे जल पूछ दिया जाए तो आप हमेशा 18/60 में से माइनस करना। अगर आपको दर्पण पूछ दिया जाता है तो आप 11/60 में से माइनस करिएगा। ये चीज़ याद रखिएगा, दर्पण है तो 11/60, जल है तो 18/60 में से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर मेरा दर्पण है यानी 11/60 में से माइनस करेंगे 8:30, तो 30 में से इन्हें घटा देंगे तो ये 30 बचेगा और 11 में से 8 जाएगा तो 3। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। दर्पण होगा तो 11/60, अगर आपका जल हो जाएगा तो 18/60। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, 26 फरवरी 2018 को सोमवार था, तो निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में 26 फरवरी को भी सोमवार होगा, यानी कैलेंडर फिर से रिपीट होने वाला कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपको बताता हूँ, जब आपका साधारण वर्ष रहे, क्या रहे साधारण वर्ष यानी
नॉन लीप ईयर बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन लीप ईयर। अगर आपका साधारण वर्ष है तो कैलेंडर फिर कब से रिपीट होगा, या तो वो 6 वर्ष बाद होगा या तो वो 11 वर्ष बाद होगा। इन दोनों जोड़ने के बाद जो ऑप्शन में मिलेगा वो उसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा साधारण वर्ष हो गया। अगर आपका लीप वर्ष हो, क्या लीप वर्ष होगा, तो ये हमेशा 28 वर्ष बाद रिपीट कर जाता है। तो क्वेश्चन में 18 दिया हुआ है, तो 18 में अगर हम 6 जोड़ते हैं, 18 6 24, 24 हमारा मिल गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगर साधारण वर्ष है तो उसमें या तो 6 वर्ष जोड़ेंगे, अगर 6 वर्ष वाला अगर आंसर आपके पास ऑप्शन में है तो ओके, नहीं तो फिर उसमें 11 वर्ष जोड़ दीजिएगा। यदि आपका लीप वर्ष है तो ये हमेशा 28 वर्ष बाद होता है। तो हम कैसे चेक करेंगे कि ये हमारा लीप ईयर्स है, तो ये आपको 2018 दिया हुआ है ना, 2018 दिया हुआ है, तो लास्ट का 2 डिजिट लेंगे, लास्ट का 2 डिजिट इसको 4 से डिवाइड करेंगे। अगर ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है तो ये हमारा लीप ईयर होगा। तो 18 4 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये हमारा लीप ईयर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, साल 2018 का कैलेंडर किस साल के समान होगा, तो ये मैंने आपको बता चुका है। तो देखिए साल 2018 है, ठीक है, तो 18 से इसमें अगर 6 जोड़ेंगे तो ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा ना हो कि सब के सब कम है, ठीक है, सब कितना है, कम है। तो हम क्या करेंगे, 2018 में से 6 माइनस करेंगे और 2018 में से हम 11 माइनस करेंगे। तो 7 8 में से 1 गया 7, या 1 में से 1 गया 0 0 2, 8 में से 6 गया 2, यानी हमको ये 2 ऑप्शन रहना चाहिए, 2012 या तो 2007, 12 है नहीं, 2007 है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि 2018 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 24 आना चाहिए, लेकिन सारा का सारा ऑप्शन जो कि 2018 से कम है, इसका मतलब है कि हमको माइनस करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा वर्ष है जो कैलेंडर वर्ष 2011 के समान था, तो इसमें जोड़ेंगे तो ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन सारा ऑप्शन क्या है, इससे कम है। अगर ऑप्शन वर्ष से कम है, इसका मतलब कि आपको माइनस करना है, और यहाँ पे पहले आपको क्या करना है, चेक करना है कि ये हमारा लीप ईयर है कि नहीं है। तो लास्ट का 2 डिजिट 11 4 से डिवाइड देंगे, नहीं कटेगा, ये हमारा लीप ईयर नहीं है। तो हम इसमें इससे ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब हम 6 वर्ष माइनस करेंगे। उसी प्रकार से 2011 में फिर 11 से माइनस करेंगे, 11 में से 6 गया 5 5 2, इसको माइनस करेंगे 2000। इन दोनों में से जो ऑप्शन मिलेगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आप कैलेंडर वाले पूरे प्रश्न को समझ गए होंगे। साधारण वर्ष रहेगा तो उसमें +6 करेंगे या तो +11 करेंगे। अगर आपका लीप ईयर है तो उसमें हमेशा 28 वर्ष जोड़ देंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, ये आपको कथन और निष्कर्ष दिया रहता है। तो जो कथन दिया रहता है, निष्कर्ष हमेशा कथन के हिसाब से लिया जाता है, बाहर की वस्तु के हम कंपेयर नहीं करेंगे। सुबह व्यायाम करना बहुत अच्छी होता है, ये आपको कथन है। निष्कर्ष पहला बोल रहा है सुबह व्यायाम करने से शरीर में महत्वपूर्ण हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं जो कि शरीर के द्रव्यमान निर्माण में सहायक होते हैं, ये बिल्कुल सही है। उपलब्ध खाली समय का व्यायाम के लिए चयन करना बुद्धिमानी होती है, ऐसा इसमें कहा नहीं है कि जो हम लोग खाली समय है तो हमेशा हम एक्सरसाइज करें, ये हमारा निष्कर्ष गलत है। तो केवल एक निष्कर्ष सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, ये आपको कथन दिया हुआ, सभी कार रॉकेट हैं, सभी साइकिल रॉकेट हैं, इसको हम वेन डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो मैं हर एक वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, तो मैं आज भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। इसमें 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, कौन कौन सा होता है। पहला होता है सभी, पहला क्या होता है, सभी। दूसरा होता है कोई नहीं, और तीसरा होता है कुछ कुछ। यही 3 कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। तो सभी में क्या होता है कि एक सर्किल होता है छोटा जो कि बड़े सर्किल के अंदर आता है, ये हो गया सभी के लिए। कुछ कुछ में क्या होता है कि जितना भी सर्किल हो गया, चाहे 3 4 हो चाहे 5 6 हो, एक दूसरे को चैन की तरह काट देंगे।
कोई नहीं में, चाहे सर्किल 1 हो, 50 हो, 100 हो, 90 हो, सभी सर्किल अलग होंगे। तो उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब क्वेश्चन, सभी कार रॉकेट हैं, तो सभी कार क्या है, रॉकेट है। उसके बाद है कि सभी साइकिल रॉकेट है, सभी साइकिल, तो साइकिल इसी का अंदर आ जाएगा, साइकिल इसमें डाल दिए। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष, कुछ कार साइकिल है, कुछ कार साइकिल है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ये अलग अलग है। कुछ रॉकेट साइकिल है, ये हमारा सही है। तीसरा निष्कर्ष, कुछ साइकिल कार है, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो केवल 2 निष्कर्ष हमारा सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सभी फल है जो कि क्या है, बिल्लियां हैं, तो ये बिल्ली हो गया। और सभी शेर बिल्लियां हैं, तो शेर बिल्लियां मतलब कि शेर यहाँ पर रहेगा, ठीक है। इसको हम फिर सुनाते हैं। इसमें क्या बोला है कि सभी फल, ये सभी फल है, सभी फल बिल्लियां हैं, और सभी शेर है जो कि बिल्लियां हैं, यानी बिल्ली का अंदर आएगा। फल से तो कुछ बोला नहीं, इसका मतलब कि फल से वो बिल्कुल अलग रहेगा। तो निष्कर्ष है कुछ फल, ये फल है और ये शेर है, तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि दोनों अलग हैं। कुछ बिल्लियां शेर है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि बिल्ली बड़ा है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि केवल 2 निष्कर्ष सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। हवेल है, जहाज है, महासागर है। देखिए हवेल जो है हमारा, वो हवेल जो है वो जहाज से बिल्कुल अलग है, लेकिन हवेल हो चाहे जहाज हो, सब कहाँ रहते हैं, महासागर में रहते हैं। तो सी के अंदर ए और बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे वीडियो को अगर आप लोग पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इसको भी आपको वेन डायग्राम के माध्यम से बताना है। तो घोड़ा, बंदर, बाघ, घोड़ा अलग है, बंदर अलग है, बाघ अलग है, यानी तीनों क्या है हमारा, अलग है, तीनों जानवर है लेकिन अलग अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सुबह के योग के दौरान जॉन पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त में घूम जाता है और फिर 270 डिग्री वामावर्त में घूम जाता है। अब वह किस दिशा के सम्मुख है, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा ईस्ट है। तो यहाँ से यहाँ जाने में आपको लगता है 90 डिग्री, ठीक है। अगर इसके बीच में हम निकाल दिया जाए इसे, तो यहाँ से लगेगा 45, फिर 45, फिर 45, ये 45। अगर टोटल काउंटिंग करेंगे तो 90, फिर यहाँ से 90। तो उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे। तो इसमें आपको देखिए, हम मान लेते हैं, इसको डायग्राम बना लेते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। जब भी आपको एंगल वाला प्रश्न मिलेगा तो ये हमारा मेन पॉइंट है। पूछ रहा है कि जॉन पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख है, पश्चिम की ओर का मतलब ऐसे में है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त में घूम जाता है। दक्षिणावर्त का मतलब क्या, दाएं तरफ, ठीक है ना। दक्षिणावर्त का मतलब दाएं तरफ, तो इसका दाएं इधर होगा, ठीक है, ऊपर में हो जाएगा दाएं। तो 90 डिग्री घूम रहा है, इसका मतलब यहाँ से घूम के ये ऐसे आ गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है। और फिर 270 डिग्री वामावर्त, अब 200 इसका बाएं जो होता है ये इधर आ जाएगा। तो टोटल फिर ये 90, 180 और फिर यहाँ से आ जाएगा 270, तो ये यहाँ पर आ गया। तो अब वह किस दिशा की ओर हो जाएगा, तो अब ये इधर में है, इसका मतलब है कि ये पूरब की ओर हो जाएगा। मैं इसको आपको फिर से समझाता हूँ। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ये पश्चिम की ओर मुँह किए हुए हैं,
इसका दक्षिण ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो दक्षिण का मतलब दाएं वर्त, ठीक है ना, दाहिने तरफ 90 डिग्री जाना है इसको। तो ये यहाँ से ऐसे आ गया, ठीक है, यानी अब उत्तर की ओर इसका मुंह हो गया। अब पूछ रहा है कि वह फिर से 270 डिग्री वामार्थ, इसका बाएं इधर आएगा। तो 270 का मतलब यहाँ से 90, फिर यहाँ से 180, 180 90 270, अब इधर हो गया। तो ये पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, लीना लंबी ड्राइव पर उत्तर की ओर जाती है, उत्तर की ओर जाती है कुछ समय बाद। अब देखिए कहने का मतलब है ये ऐसे उत्तर की ओर जाता है, ठीक है, उत्तर की ओर जाता है। कुछ समय बाद वह 90 डिग्री बाएं घूमता है, तो इसका बाएं यानी 90 डिग्री ऐसे आ गया। यहाँ पर आने का मतलब है कि ये इधर में हो गया। वह फिर 45 डिग्री पर दाईं ओर घूमता है, इसका दाएं जो होता है इधर आता है, ठीक है, इसका दाएं ऊपर में आएगा। तो 45 बोला है, तब वो बस यहाँ पर जाएगा। उसके बाद क्या बोलता है, दाईं ओर मुड़कर एक बाइलेन में प्रवेश करती है। अब वह किस दिशा की ओर है, अब यहाँ पर है, तो ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त होगा। तो ये आपको 15, 28, 36 दिया हुआ है। तो इसमें देखिए अगर हम 36 में 2 से गुना करेंगे तो 72, 15 दूनी 30, 28 दूनी 56, 72 दूनी 144, 30 दूनी 160 और 56 दूनी 112, यानी सभी का ये दोगुना हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, दी गई आकृति में से एक भिन्न आकृति को चुनना है। तो आप वीडियो को पॉज करिए और आप लोग अपना कमेंट करिए आंसर कि इसमें कौन सा फिगर है जो कि सब चारों से अलग है, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए और चारों फिगर को देखिए और अपना आंसर हमें कमेंट करिए कौन सा फिगर है जो कि चारों में से एक डिफरेंट है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें देखिए हर एक फिगर को 2 भाग में डिवाइड किया गया है और जितना भी डिवाइड किया गया है, डिवाइड करने के बाद ऊपर की ओर कलर किया हुआ है। सभी में डिवाइड करने के बाद ऊपर की ओर डिवाइड है। इसको भी ऊपर कलर किया हुआ है, इसको भी ऊपर कलर किया, इसको भी ऊपर, लेकिन ये वाले नीचे है, यानी बॉक्स नंबर सी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, यदि LAM को इतना के रूप में है तो माइन को। तो ये अल्फ़ाबेट वाले प्रॉब्लम है। मैं हर एक वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बस एक और आखिरी रिक्वेस्ट है कि जितना भी अल्फ़ाबेट वाले होते हैं उसका नंबर याद कर लीजिए और उसका अपोजिट लेटर भी याद कर लीजिएगा, तो आपको सॉल्व करने में काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ये आपको LAM E के बदले क्या दिया हुआ है, JYK C दिया हुआ। तो J जो होता है वो 10, ये 1 होता है, ये 13 होता है, ये 5, ये 10 होता है, ये 25 होता है, ये 11 होता है और ये 3 होता है, ठीक है, ये 12 होता है। तो 12 में 2 माइनस किया तो ठीक है, 1 में यहाँ पर 1 है, 2 माइनस किए तो पहले 26 में जोड़ा 27 और 27 में से 2 जो घटाया 25, 13 में से 2 हो गया 11, 5 में से 2 हो गया 3, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, सभी में -2 हो रहा है। कितना हो रहा है, -2 हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर MINE दिया हुआ, इसमें भी -2 करना है, सभी में -2 करना है। तो M जो होता है वो 13 में से 2 हो गया 11 का मतलब K होता है। I 9 होता है और 9 में से 2 हो गया 7 का मतलब G। N होता है 14 और 14 में से 2 जाएगा 12 का मतलब L। E का मतलब होता है 5 में से 2 हो गया 3 का मतलब होता है C। KGLC ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
यदि किसी कूट भाषा में लिक्विड को PMUYMH लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में स्पेस को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो लिक्विड है ना, तो ये LIQUID ये लिक्विड है। और लिक्विड को क्या लिखें? PMUYMH लिखा हुआ। तो इसमें देखिए 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16, 9 और 4 13, 21 4 25, यानी सभी में क्या ऐड हो रहा है? +4 ऐड हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है? +4 ऐड हो रहा है। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। मैंने लॉजिक बता दिया कि सभी में 4 ऐड हो रहा है। तो आप लोग खुद से अब ट्राई कर लीजिए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।